नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है भगवान शिव की सच्ची कथा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है, तो निवेदन है अंत तक जरूर सुने। भगवान शिव आपका और परिवार का कल्याण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देवर्षि, आप अच्छे अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी ही देर तपस्या में प्रसन्न हो जाता है? नारद जी ने सोचा कि यह असुर इस समय जैसा अपना जीवन बिता रहा है आगे भी ऐसा ही बिता सकता है, पर लगता है अब यह त्रय देवों में किसी की विशेष आराधना कर वरदानी होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी आसुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद यह सोच तो रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर कहा, वृकासुर, वैसे तो त्रय महादेवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ना हो। हाँ, भगवान शंकर ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अवगरदानी हैं, ऐसे कि अपने भक्त की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते हैं। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या से कितना वरदानी बल पाया था। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे ही भस्मासुर भी भगवान शिव से वरदान पा चुका है। तुम भगवान शिव की आराधना कर लो, जिससे शीघ्र फल मिलेगा। नारद जी का ऐसा वचन सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, जप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर तथा प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ के अग्निकुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शंकर उस पर प्रसन्न ना हुए। तब ऊब कर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित करने का निश्चय किया और स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि एक भयंकर आवाज़ के साथ भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, वत्स, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या चाहते हो, वर मांगो। साक्षात भगवान शंकर को सामने खड़ा देखकर वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, महाप्रभु शंकर, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों से आपकी आराधना कर रहा था, आप द्रवित नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने चला था, तब आपने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। आप शीघ्र
प्रसन्न नहीं हुए, इसका मतलब नारद ने मेरे साथ जरूर छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे मारन वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सिर पर मात्र हाथ भर रख दूँ उसी का प्राणांत हो जाए। आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। शंकर जी वृकासुर की यह असुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए। उन्हें वह दिन याद आ गया जब भस्मासुर ने भी ऐसा ही वरदान मांगा था और भगवान शिव की जान पर बन आई थी, पर देवता का वचन था पूरा करना ही था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। भगवान शिव बोले, वकासुर तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने बहुत कठिन वर की कामना से तपस्या की है, इसीलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। कहने लगा, प्रभु आपका यह वर सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब वे क्या करें? यहाँ राक्षस ना कुछ सुनेगा न मानेगा, ऐसा सोचकर ही भगवान शिव फिर भागे, क्योंकि इससे पहले भी भस्मासुर नाम राक्षस से भगवान इसी वरदान के कारण भागे थे। शंकर को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करने लगा। नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शंकर भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवतागण असहाय होकर यह देखते रहे, पर वह क्या करे, कौन उसके सामने पड़े। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर बोला, आप फिर से भस्मासुर की तरह बिना सोचे विचारे वर देने का अब आपको फिर पता चला? खुद ही प्राण बचाते भागते फिर रहे हो। बताओ अब मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। किसका सिर आगे करूं मैं उसके? शिव ने कहा, नारायण मुझे कोसने से मेरा यह संकट दूर नहीं होगा। कुछ करिए और जल्दी करिए, अन्यथा वह यहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने फिर से योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। बहुत दूर जाने पर उन्हें वृकासुर आता दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, असुरराज कहाँ भागे जा रहे हैं? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए उसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों तथा सहायकों द्वारा अपने कार्य सिद्ध करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी तेजी से हंसा। असुरराज तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव की, जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? वर देने वाले तो दो ही देवता हैं, एक तो ब्रह्मा है और दूसरे विष्णु। तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या
विष्णु की आराधना करते, शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्हें ने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। तुम्हारी तपस्या अब व्यर्थ गई। विष्णु भगवान नए भस्मासुर को जिस तरह नारी का रूप धारण करके मोहित कर भटका दिया था, उसी प्रकार विष्णु भगवान ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर वृकासुर को भटका दिया। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वह प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो सबको उल्टी ही सलाह देता है। उसकी सलाह से कभी किसी का भला होता ही नहीं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो खुद अपने ही सिर पर हाथ रख कर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उनकी झूठ की पोल ना खुल जाए, इसीलिए भाग गए। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे इस ब्रह्मचारी की बात से विश्वास हो गया कि शिव ने भी उसके साथ छल किया है, झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए वर की सत्यता की परख करने के लिए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर का प्राणों का अंत हो गया और भस्म होकर राख का ढेर बन गया। तो दोस्तों, बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही परिणाम होता है। कृतज्ञता के उन्माद में विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही मृत्यु का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ भगवान शिव की सच्ची कहानी आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। बोलिए शंकर भगवान की जय।